नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीएसटी इन की। जीएसटी इन होता क्या है और इसमें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो होते क्या हैं। दरअसल हम जब भी कोई ख़रीदारी करते हैं, हम कुछ बेचते हैं, ख़रीदते हैं या सर्विस टैक्स देते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नीचे टैक्सेस के बारे में दिया रहता है। और आज की तारीख में जीएसटी काफ़ी चर्चित है। तो जो जीएसटी इन है उससे हम काफ़ी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। और जीएसटी इन 15 डिजिट्स का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो बिल है या जो ख़रीदार या विक्रेता है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो 15 डिजिट का ये अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो लगभग सभी व्यापारियों को लेना होता है। अब 15 जो डिजिट्स होते हैं उसमें शुरू के 2 डिजिट्स जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि माल कहाँ से आया है और कहाँ भेजा जा रहा है। विशेषकर पता लगा सकते हैं कि माल का सोर्स क्या है और किस जगह पर किस जीएसटी इन पर इसको भेजा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो भी जीएसटी इन या आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उसमें शुरू के 2 डिजिट से आप पता लगा सकते हैं कि वो किस स्टेट का है। जैसे यूपी का 09 है, तो अगर किसी भी जीएसटी इन के आगे 09 लिखा हुआ है शुरू में, तो वो उत्तर प्रदेश का व्यापारी है या उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड वो संस्था है। इसी तरह से जो 10 है वो बिहार का है, 01 जम्मू कश्मीर का है, 02 हिमाचल प्रदेश का। इसी तरीके से भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं सबके अपने जीएसटी इनके शुरुआती 2 कोड से पता लगाया जा सकता है कि वो किस स्टेट से रजिस्टर्ड वो इंस्टीट्यूशन है या वो बिजनेस इंस्टीट्यूट है वो। इसके बाद जो 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं वो उस व्यक्ति का या उसकी फर्म का पैन नंबर होता है। अगर आपके पास पैन होगा तो उसमें 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स होती हैं। तो जीएसटी इन में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंक्लूड करने के लिए उसमें पैन नंबर इसमें दिया जाता है। तो बीच के जो 10 डिजिट्स होते हैं वो उस व्यक्ति का अपना पैन कार्ड नंबर होता है या उसके जो बिज़नेस जो ग्रुप है उसका व्यावसायिक पैन कार्ड होता है। उसके बाद तो ये अब हो गए 2 और फिर 10, 2 12, बचे 3। तो 13वां जो स्थान होता है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस पैन कार्ड पर कितनी बिजनेस चल रहे हैं या कितने जीएसटी इन इस पर रजिस्टर्ड हैं या कितने बिजनेस चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि शुरू के 2 हो गए आपके स्टेट कोड, फिर 10 उसके बाद पैन कार्ड नंबर, और 13वां जो है उस पर अगर 1 लिखा है तो इसमें 1 बिजनेस हो रहा है, 2 लिखा है तो 2 फर्में उस पर चल रही हैं, 3 है तो 3 फर्में चल रही हैं। और उसके बाद 14वां और 15वां जो प्लेस होता है जीएसटी इनका वो रैंडम एक यूनिक आईडी होता है जो रैंडमली कंप्यूटर दे देता है जब जीएसटी इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो इस प्रकार हम जीएसटी इनके द्वारा जान सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या जो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसका मतलब क्या है। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जीएसटी आखिर होता क्या है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी जो भी माल खरीदा या बेचा जाएगा या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी उसके लिए जीएसटी देना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि नई नई जानकारियाँ इस प्रकार की आप लोगों को मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।